पिछले एपिसोड में तांगसन चीहुआ के अटैक से हेवीली इंजर्ड हो गया था। चीहुआ और उसके भाई तांगसन से मिलने के लिए आए थे, लेकिन श्रेक स्कूल के स्टूडेंट ने उन्हें बाहर से ही चलता कर दिया। तांगसन ने आगे के मैचेस से गिव अप कर दिया था। तांगसन के फ्रेंड्स श्रेक स्कूल को आने वाले मैचेस में कंटिन्यू विक्ट्री दिला रहे थे। तांगसन के फ्रेंड्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, जिसके बाद उनकी बैटल एक और स्कूल से होता है जिन्हें वे आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद श्रेक स्कूल की बैटल फ्लोरल एकेडमी से होता है। फ्लोरल एकेडमी के अंदर सभी लड़कियां थी जिनकी मार्शल सोल प्लांट से रिलेटेड थी। उनकी पहले ही मेंबर ने श्रेक स्कूल के तायलोंग, जियांग जीलू और हुआंग युआन को हरा दिया था। वह लड़की एक कंट्रोल ब्रांच की सोल मास्टर थी। डीन और ग्रैंड मास्टर उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। वह लड़की तायलोंग को हराने के बाद श्रेक स्कूल पर गंदा कमेंट कर देती है। मोटो को गुस्सा आ जाता है। वह बैटल करने जाने लगता है। किमिंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है वह किस तरह से लड़ती है? मोटो हाँ कहता है, जिसके बाद मोटो अपनी हीरो वाली एंट्री अरीना में मारता है। बाकी स्कूल के बच्चे मोटो का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मोटो एक नौसिखिया है। ग्रैंड मास्टर ने मोटो को सभी सातों ओपोनेंट को एक साथ हराने कहा था, मतलब एक करने हराने कहा था। बाकी स्कूल के स्टूडेंट मोटो को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मोटो को ओपोनेंट मोटो से कहती है, मेरी वाइन्स बहुत ज़्यादा फास्ट है, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम गिव अप कर दो। मोटो भी कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे लड़ने के लिए भेजा है, प्लीज़ तुम मुझे जेंटली हराना। वह लड़की कहती है, मैं किसी मोटे को बुली नहीं करती। तभी मोटू अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकाल लेता है। सभी मोटू के पास 4 स्पिरिट रिंग देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। मोटू के पास फायर एम्बली फिनिक्स की मार्शल सोल थी। फायर एट्रीब्यूट देखकर ओपोनेंट सीधे अपने फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके मोटू पर अटैक कर देती है। उसने अपने वाइन्स से मोटू को पकड़ लिया था, लेकिन मोटू अपने फायर का यूज़ करके उसकी वाइन्स को जला देता है। वह लड़की आग में झुलसने लगती है। उस लड़की ने गिव अप कर दिया था, जिसके बाद लगातार मोटू फ्लोरल एकेडमी के स्टूडेंट्स को हराने लगता है। श्रेक स्कूल के स्टूडेंट मोटू की परफॉर्मेंस देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मोटू ने तो झंडे ही गाड़ दिए थे। वह लगातार अपने ओपोनेंट्स को हराते जा रहा था। मोटू ने फिर से अपनी औकात दिखा दी थी। वह एक लड़की पर लाइन मारने लगता है, लेकिन तभी फ्लोरल एकेडमी की कैप्टन मोटू के सामने आ जाती है और कहती है, इस राउंड में तुम्हारे ओपोनेंट मैं हूँ। वह अपने फेरी थॉन्स की मार्शल सोल को बाहर निकाल लेती है। मोटू अपनी फायर का यूज़ करके उस लड़की पर अटैक कर देता है, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होता। वह मोटू का मजाक उड़ाती और कहती है कि मेरी फेरी थॉन्स फायर से इम्यून है। इस डायलॉग को सुनकर तो चीहुआ की गंदी वाली जल जाती है, क्योंकि तांगसन ने पुराने मैच में सेम डायलॉग मारा था। दामूबाई भी तांगसन को चिढ़ाने लगता है। चीहुआ तांगसन के पास जाने लगती है, लेकिन फेंग शोतियान उसका रास्ता रोक लेता और कहता है कि तुम अभी भी इंजर्ड हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। चीहुआ फेंग शोतियान से कहती है, अपने काम से काम रखो। एकेडमी की कैप्टन मोटू पर कंटिन्यू अटैक करते जा रही थी। मोटू भी फायरबॉल से उस पर अटैक करता है, लेकिन वह अपने फेरी थॉर्न से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। वो अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज़ करके मोटू पर अटैक करती है, लेकिन मोटू अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है और हवा में उड़ने लगता है। फ्लोरल एकेडमी की कैप्टन इसे अच्छा मौका समझकर मोटू पर अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके अटैक कर देती है। मोटू मस्त स्टाइल से उन सभी अटैक को डॉज कर रहा था। वह खुद को बहुत सारी फायर से कवर कर लेता है। बहुत सारे फेरी थॉर्न्स उसकी फायर बॉल से टकरा कर ख़त्म हो जा रहे थे। मास्टर कहते हैं, फेरी थॉर्न्स भले ही फायर से इम्यून हैं, लेकिन मोटू की मार्शल सोल एक अल्टीमेट मार्शल सोल है। मोटू अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके ओपोनेंट पर अटैक कर देता है। मोटू ने एंड मौके पर अपने अटैक को रोक दिया था, नहीं तो ओपोनेंट मारी भी जा सकती थी। फ्लोरल एकेडमी की कैप्टन अनकॉन्शियस हो गई थी। मोटू को इस बैटल का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। फ्लोरल एकेडमी की कैप्टन ने खुद को फ्यूरी थॉर्न से कवर कर रखा था। उसने खुद को ही ट्रैप कर लिया था, जिसकी वजह से वह मोटू के अटैक को डॉज नहीं कर पाई। जिसके बाद मोटू की नेक्स्ट अपोनेंट ने फाइट से गिव अप कर दिया, जिससे मोटू ने लगातार 7 विक्ट्री हासिल कर ली। श्रेक स्कूल इस बैटल का विनर बन गया था। मोटू अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। दामूबाई उसकी तारीफ करता है और उसे चने के झाड़ पर चढ़ा देता है।
मोटू भी डींगे हाँकने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। वे कहते हैं चलने का समय हो गया है। चीहुआ भी वहाँ पर आ जाती है। वह तांगसन से पर्सनल बात करना चाहती थी। तांगसन उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर नहीं बोल सकती। चीहुआ मना करती है और तांगसन को अपने साथ चलने कहती है। ग्रैंड मास्टर तांगसन को जाने का कहते हैं। शाओ कहती है कहीं वह तांगसन को हर्ट ना कर दे। उसने तांगसन को पिछले बैटल में इंजर्ड कर दिया था। ग्रैंड मास्टर शाओ से कहते हैं तांगसन पर भरोसा रखो। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। कोई भी तुम्हें उससे नहीं छीन सकता। तांगसन चीहुआ के पीछे पीछे जा रहा था। तभी फेंग शाओतियान उन्हें जाते हुए देख लेता है और तांगसन को चीहुआ के साथ देखकर बहुत हैरान रह जाता है। वह भी उनका पीछा करने लगता है। दोनों फॉरेस्ट में आ गए थे। चीहुआ तांगसन का हालचाल पूछती है। तांगसन से कहता है मैं रिकवर हो गया हूँ। क्या तुम मुझे इतनी दूर यही पूछने के लिए लाई थी। चीहुआ कहती है तुमने मुझे बचाने के लिए वह अटैक खुद रेसिस्ट क्यों किया। तांगसन कहता है हम ओपोनेंट हैं, दुश्मन नहीं। अगर तुम उस बैटल में मारी जाती तो हमारे स्ट्राइक स्कूल को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते। चीहुआ तो कुछ और ही सोच रही थी। शाओ भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर आ गई थी। चीहुआ कहती है तो क्या इसीलिए तुमने मुझे बचाया था। तांगसन कहता है और क्या, तुम्हें गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। चीहुआ को बुरा लग रहा था। वह पत्थर बनकर खड़ी थी। तांगसन उसे इस तरह से खड़ा देख वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। चीहुआ अपनी जान बचाने के लिए तांगसन के गाल पर थैंक्स करती है, जिसे देखकर फेंग शाओतियान के साथ साथ शाओ भी हैरान रह जाती है। चीहुआ जाते जाते तांगसन के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद तांगसन शाओ के पास आ जाता है। शाओ भी तांगसन को बोनस दे देती है, जिसके बाद दोनों स्ट्राइक स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। फेंग शाओतियान तांगसन को दो दो लड़कियों के साथ जलन हो रही थी, खासकर कि चीहुआ के साथ देखकर। इसके बाद हमारी नकल सीन देखते हैं, जहाँ पर स्ट्राइक स्कूल लगातार विक्ट्री पर विक्ट्री हासिल करते जा रहा था। उसने तो झंडे ही गाड़ दिए थे। उन्होंने कंटिन्यू 11 मैचेस जीत लिए थे। किमिंग वगैरह आगे के बैटल की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे। स्ट्राइक स्कूल के अलावा श्रैंगफेंग स्कूल ने भी कंटिन्यू 11 मैचेस जीते थे। दोनों फर्स्ट प्लेस पर थे। स्ट्राइक स्कूल की अगली अपोनेंट लाइटिंग स्कूल था, जो कि 5 एलिमेंट स्कूल में से एक था। उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। वे सिर्फ शैंगफेंग स्कूल से ही हारे थे। तांगसन मास्टर से कहता है मास्टर मैं बैटल करना चाहता हूँ। ग्रैंड मास्टर मना करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ब्लू स्टार प्लांट सिर्फ फायर और वाटर से इम्यून है, लाइटनिंग से नहीं। तुम्हें शैंगफेंग स्कूल के साथ बैटल करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखना होगा। शैंगफेंग स्कूल की स्ट्रेंथ तियानदे एम्पायर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट है। वह हमारे लिए असली चैलेंज हैं। वे तांगसन को अपने फ्रेंड्स पर भरोसा रखने कहते हैं, जिसके बाद वे आगे की बैटल्स को अरेंज करते हैं। दामुपाई कहता है तांगसन हम इसे हैंडल कर लेंगे। तांगसन भी मान जाता है। दोनों अकानिक स्टाइल में एक दूसरे को चीयर करते हैं। इसके बाद हमारी नकल सीन देखते हैं, जहाँ पर स्ट्राइक स्कूल की बैटल लाइटिंग स्कूल से हो रहा था। लाइटिंग स्कूल के एक ओपोनेंट मेंबर ने लगातार तायलोंग पर अटैक करते जा रहा था। ग्रैंड मास्टर ने तायलोंग को सिर्फ डिफेंस करने कहा था, तब तक जब तक ओपोनेंट की सोल पावर खत्म ना हो जाए। डीन वगैरह को तायलोंग की चिंता हो रही थी। ओपोनेंट की सोल पावर खत्म हो जाती है, जिसके बाद तायलोंग उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। जिसके बाद लाइटिंग स्कूल अपने सेकेंड मेंबर को भेजती है। तायलोंग उससे बैटल करता है और लोंग को तायलोंग की चिंता हो रही थी। ग्रैंड मास्टर कहते हैं तायलोंग ली ट्राइब का डिसेंडेंट है, ऐसे 2-4 वॉट के झटके उसका कुछ नहीं भी बिगाड़ पाएंगे। तायलोंग भी बहुत अच्छे से लाइटनिंग को रेसिस्ट कर पा रहा था। ओपोनेंट ने तायलोंग को अपनी मोतियों की माला में फंसा लिया था, लेकिन तायलोंग उसे भी बहुत आसानी से हरा देता है। लाइटिंग स्कूल का लीडर अपने 2 मेंबर्स को हारता देख बहुत हैरान रह जाता है। वह अपने थर्ड मेंबर को भेजता है, जो तायलोंग को आसानी से हरा देता है। तायलोंग के बाद स्ट्राइक स्कूल से जियांग जिलू जाता है, जो ओपोनेंट के एग्जॉस्ट होने का फ़ायदा उठाता है। तायलोंग ने लास्ट बैटल में उसकी बहुत सारी सोल पावर को यूज़ करवा दिया था, जिससे जियांग जिलू उसे इजीली हरा देता है। लाइटिंग स्कूल अपने 4th मेंबर को भेजता है, जो जियांग जिलू को आराम से हरा देता है। वह बंदा और स्पिरिट रिंग वाला एक सोल सेक्ट था। वह जियांग जिलू के बाद हुआंग युआन को भी हरा देता है। इसके बाद शाओ अरीना में एंटर करती है। वह एक ही किक से ओपोनेंट को
चांद तारों की सैर करा देती है। इसके बाद लाइटिंग स्कूल अपने 5th मेंबर को भेजती है, जिसकी मार्शल सोल लाइटिंग ईगल की थी। वह शावू पर अटैक कर देता है, लेकिन शावू कंटिन्यू टेलीपोर्ट करके उसके चक्कर लगा रही थी। अपोनेंट शावू को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। शावू आसमान में चली जाती है और उस ईगल पर अपने चार्म का यूज़ करती है। अपोनेंट शावू के चार्म में फंस जाता है। शावू ईगल को किक मारकर ओपोनेंट पर गिरा देती है, जिससे वह ओपोनेंट हार जाता है। इसके बाद लाइटिंग स्कूल